हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में ये 2020 12 गणित 324 एक्स के सेट के शेष प्रश्नों का हल। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हमने एक क्वेश्चन नंबर 6 का क और ख का हल हमने बताया था। यदि आप इसे नहीं पढ़े होंगे तो इसके वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। छठे का ग देखें, दिया है कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 के प्रथम चतुर्थांश में स्थित भाग और सरल रेखा y बराबर x तथा x अक्ष से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका हल। यह देखें, ये वृत्त दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। इसको हम कह दें समीकरण नंबर 1, ठीक है। यहाँ से हम y का मान निकाल लें, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा √4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसी को हम y1 ले लें, ठीक है। इसका मान जो है y1 के बराबर हम ले लें। अब देखें समीकरण फर्स्ट से ये वृत्त का केंद्र हो जाएगा 0 0 और इसकी त्रिज्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 4 को। तो यहाँ लिख लेंगे था वृत्त का केंद्र यह हो जाएगा 0 0 और त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 2। और रेखा दिया है y बराबर x, यह हो गया समीकरण नंबर 2। इसी को हम मान लें या y बराबर x और इसी को हम y1 ले लें, यानी y1 का मान x हम रख लेंगे, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करेंगे तो हमें x और y का मान निकलेगा। यानी देखें यह वृत्त है, अब इसका केंद्र 0 0 है, ठीक। 0 0 इसका केंद्र हो गया O, और इसकी त्रिज्या जो है 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा और y अक्ष पे 0 हो जाएगा। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 2 और 0, ठीक है। अब यह कह रहा है कि वृत्त के इस वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 के प्रथम चतुर्थांश इसमें स्थित भाग और सरल रेखा y बराबर x, तो y बराबर x यही होगा, ठीक है। तथा x अक्ष इसके द्वारा और इसके द्वारा और इस वृत्त के द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्र है यही है, इसी का एरिया निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, B से हम इस पर x अक्ष पर एक लंब रेखा हम डालेंगे। यह हो गया हमारा C, ठीक है। अब इस एरिया को 2 भागों में हम बांट देंगे। OB के द्वारा जो है हम इस छायांकित भाग का एरिया हम निकाल लेंगे, ठीक है। और इस वृत्त के जो ये चाप है इसके द्वारा जो है हम इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे और दोनों को हम जोड़ देंगे, तो इस पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसके लिए देखें, अब इस रेखा OP के द्वारा जो एरिया निकलेगा वह इसका निकलेगा। तो इसके लिए लिमिट की आवश्यकता होगी, तो C का केंद्र की ज़रूरत पड़ेगी निर्देशांक का, ठीक है। तो हम B का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लें, तो इस वृत्त का समीकरण और इस रेखा को हल करें तो B का निर्देशांक निकलेगा। तो जो B का भुज होगा वह C का यहाँ भुज हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो कोटि होगा यहाँ y का मान जो है 0 हो जाएगा। तो हम क्या करें, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हम हल करें। तो यहाँ लिखें समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से इसमें y का मान हम x रख दें, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी y का मान x रखेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4 हो जाएगा। यह हो गया 2x स्क्वायर बराबर 4, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा यह 2, इसलिए x का मान हो जाएगा प्लस माइनस √2, ठीक है। तो यहाँ हम प्लस लेंगे, केवल क्यों प्लस लेंगे, क्योंकि जो है यह प्रथम चतुर्थांश में है,
तो इसी से मतलब है, तो हम यहाँ यक्स का मान जो है धनात्मक ले लेंगे, ठीक है। और यह यक्स का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख दें या 2 में रख दें तो y का मान निकल जाएगा। तो 2 में हम रख दें तो x बराबर √2 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा √x। इसलिए यहाँ हो जाएगा बिंदु B का प्रतिच्छेद बिंदु B का प्रतिच्छेद बिंदु यह हो जाएगा आपका करली में 2 करली में 2। तो इसका हो जाएगा निर्देशांक करली में 2 और करली में 2। अब इसका क्षेत्रफल हम निकालें, ठीक है। तो यहाँ लिखें OABO का क्षेत्रफल बराबर OABO का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा OCB का क्षेत्रफल, OCB का क्षेत्रफल प्लस CAB का क्षेत्रफल, CAB का क्षेत्रफल, ठीक है। तो OCB का क्षेत्रफल जो है हम यह क्षेत्रफल मिलेगा इस रेखा OB के द्वारा, और यह है y बराबर x। तो इसको हम y1 लिख लेंगे और इसका लिमिट जो है देखें, इसका निर्देशांक हो जाएगा, यह x अक्ष पर चली गई दूरी करली में 2 है तो यहाँ करली में 2 हो जाएगा और y अक्ष पे 0 हो जाएगा। तो इसका निर्देशांक करली में 2 और 0 हो जाएगा। तो इसका लिमिट हो जाएगा 0 से करली में 2। तो यहाँ लिखें इंटीग्रेशन ऑफ 0 से करली में 2 y1। इसको हम क्या लिखे हैं, इसको हम सारी यहाँ y2 यहाँ लिख लें, इसको y1 लिखा गया है तो इसको हम y2 लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम y2 लिखेंगे और dx प्लस CAB का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल जो है इस वृत्त के चाप के द्वारा मिलेगा। तो इसका लिमिट हो जाएगा करली में 2 से 2, ठीक है, करली में 2 से 2। और यह लिखेंगे यहाँ y1 dx और यहाँ हम मान रख देंगे 0 से करली में 2, y2 का मान यहाँ हम रखें x, ठीक है। यह हो जाएगा x dx प्लस √2 से 2 और y1 का मान हम यहाँ से रखेंगे यह √4 माइनस x², ठीक है, √4 माइनस x² इंटू dx। अब देखें इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 और इसका लिमिट हम लिख लें 0 से करली में 2 प्लस इसका देखें यह √a² माइनस x²। तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2 x √a² माइनस x² और यहाँ माइनस है तो यहाँ ये प्लस हो जाता है और a²/2 यानी 4/2 हो जाएगा और साइन इनवर्स x/a, ठीक है, यह होगा। और इस पे हम लिमिट लिख देंगे, यह हो जाएगा √2 से यह 2, ठीक है। अब इसी को हल कर लें तो x की जगह करली में 2 अगर रखते हैं तो यह 2 हो जाएगा यानी 2/2 और माइनस यहाँ x की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब देखें 1/2 और यहाँ x का मान पहले अपर लिमिट इसमें रखेंगे तो x की जगह अगर 2 रखते हैं तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। इस तरह से इसका मान 0 हो जाएगा तो 1/2, ठीक है, अगुड़े यहाँ 2 और √4 माइनस 4, ठीक है, यह हो जाएगा आपका 2 और साइन इनवर्स 2/2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यह लोअर लिमिट रख करके इसमें घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/2
और कर्ली में 2, ठीक है। और √4 - 2, यक्स की जगह कर्ली में 2 रखेंगे तो इसका मान 2 हो जाएगा। फिर माइनस करना है तो यह माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 4/2 और साइन इनवर्स, यहाँ यक्स की जगह कर्ली में 2/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम इसको बड़ा कोष्टक लगा लेंगे, ठीक है। अब देखें यह हो जाएगा 1, -0 हो जाएगा और प्लस यह 2 से 2 कट जाएगा, 4 में से 4 गया 0, यह हो जाएगा आपका 0, ठीक है। ये हो गया 0 आपका, ठीक है। अब प्लस 2 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, यहाँ साइन इनवर्स 1 हो गया और माइनस यहाँ 4 में से 2 गया 2, कर्ली में 2 हो गया, कर्ली में 2 गुणे कर्ली में 2 तो यह 2 हो जाएगा। तो 1/2 गुणे यह 2 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2 और साइन इनवर्स 1/कर्ली में 2, ठीक है। यह हो गया आपका 1 और यहाँ हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1, यह होता है π/2 का मान होता है, ठीक है। तो यह हो जाएगा प्लस 2 गुणे π/2, साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है। और 2 से 2 कट जाएगा तो -1 हो जाएगा और यहाँ हो गया -2 और साइन इनवर्स 1/कर्ली में 2, इसका मान होता है π/4, ठीक है। तो 1 से यह धन 1 कट जाएगा और यह हो जाएगा 2 से 2 कट गया तो पाई और माइनस यहाँ हो जाएगा π/2, तो पाई में से इसको घटाएंगे π/2 को तो यह हो जाएगा 2 पाई में से 1 पाई निकलेगा π/2। तो यही जो है इसका क्षेत्रफल होगा, ये जो है आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये छठे का घ कह रहा है कि एक थैले में 5 लाल 4 काली और 3 सफ़ेद गेंदें हैं। यदि एक के बाद एक 3 गेंदें निकाली जाएं तथा निकाली गई गेंदों को पुनः थैले में वापस नहीं रखा जाता है तो तीनों गेंदों के लाल निकलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हमने बता दिया है, इसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से इसके शेष प्रश्नों को हम अगले वीडियो में बताएंगे, तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।